हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो आज आप सब लोगों का अगेन वेलकम है और पार्ट 2 आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो ऑर्गेनिक रिलेटेड पार्ट 1 में डेफिनेटली देख सकते हैं। तो आज के लिए आपकी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एडिटिव एडवांटेज देने के लिए गाइस मैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या कर रहा हूं, रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। लाइक कुछ सिंबल या कुछ रिएजेंट हमें दिए होते हैं, है ना, जो कि एरो के ऊपर होते हैं, तो उनसे हमें पहचानना होता है। तो पूरी रिएक्शंस की मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में समराइज कर दिए हैं। तो आई होप इसका आप डेफिनेटली बेनिफिट लें और जो बच्चे इनको शेयर अप करेंगे डेफिनेटली वो भी इसके बेनिफिटेड हो सकेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट अगेन पार्ट 2। तो सबसे पहले एरो के निशान के ऊपर अगर Br2 KH दिया है तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, कहीं ये कुछ कुछ हो तो नहीं। इसे देखा तो दिल में डेफिनेटली कुछ कुछ होना चाहिए। कुछ कुछ मीन्स कहीं ये हाफ वेन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की तरफ इशारा तो कहीं कर रहा है। इसीलिए हमें सिर्फ इनको देखकर रिएक्शन को क्या करना है गाइस, पता लगाना है। बात रही इसके सेपरेट और डिटेल मैकेनिज्म वीडियो की, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए है, तो आप देख सकते हैं। और गाइस प्लीज शेयर जरूर कीजिए अगर आपको लगता है ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिटेड है या एक्स्ट्रा एडिटिव आप लोगों के लिए अलग से मेहनत हो रही है जो कि बुक्स में अवेलेबल नहीं है, सेपरेट पोर्शन करके लिए आपके लिए निकाला हुआ है, तो प्लीज शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगेन CHCl3 एंड KH, इसे देखा तो तुरंत क्या होना चाहिए, दिल में धक धक। क्यों? क्योंकि ये किसकी पहचान है, कार्बेलिनी रिएक्शन की, है ना। अब ये क्या होता है, क्यों करता है, कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, वो बात की बात है, लेकिन पहले हमें पहचानना आना चाहिए। इसी तरह N3H और H+ यानी एजाइड दिया है तो श्मिट रिएक्शन की पहचान है ना। इसी तरह NaOH और एल्किल हैलाइड RF दिया है तो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, है ना, एमाइन चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रिएक्शन को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके वो HBCD क्वेश्चन होते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन बहुत जल्दी अच्छे से पकड़ पाएंगे। कंसेंट्रेट HNO3 के साथ हीट किया है तो हमें पता है नाइट्रेशन प्रोसेस होगा। कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ है तो सल्फोनेशन, यानी यहाँ पर NO2 का जुड़ेगा, यहाँ पर SO3H का जुड़ना होगा। अगेन बात करते हैं इसके नेक्स्ट Br2H2, अगेन क्या करता है गाइस, ब्रोमिनेशन प्रोसेस। जिंक डस्ट, जिंक क्या करता है, हाइड्रोक्सी रिड्यूसिंग करता है, यानी जिंक एल्कोहल को क्या करता है गाइस, गटक जाता है, यानी OH ग्रुप का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा देने वाला है ना। FeCl2 या Cl2 कहीं प्रेजेंट है तो क्या करेंगे गाइस, क्लोरीनेशन प्रोसेस। FeBr2 अगेन ब्रोमिनेशन प्रोसेस, है ना, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक जेल जनरेट करते हैं। एल्किल हैलाइड H+ और इथाइल अल्कोहल तो इसे विलियमसन सिंथेसिस कहेंगे। इसी तरह NaNO2HCl क्या करता है, डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस करता है। अब कई बच्चों को तकलीफ होती है कि बहुत सारे रिएजेंट जो कि ऑर्गेनिक में हो गए हैं, अब इन्हें याद कैसे किया जाए। तो फर्स्ट तरीका है कि आप इसका डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लें और डेली रिवाइज करें। अदरवाइज जहां आप पढ़ते हैं वहां एज ए चार्ट फॉर्म में चिपका दीजिए। डेफिनेटली डेली एक रिएजेंट याद करेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। और लाइक, है ना स्टूडेंट्स, ये ब्रेन गेम की तरह, इसे देखा तो क्या याद आना चाहिए, अब ये आपकी क्विक मेमोरी को भी टेस्ट करता है, इज इट। तो बात करते हैं इसके अगले रिएजेंट की, दैट इज Hg2F2 एंड SbF2 हैवी मेटल के फ्लोराइड से, तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन की तरफ इशारा करते हैं। NaI एसीटोन फिंकेस्टाइन रिएक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो गाइस इशारों को समझना बड़ा जरूरी है ना, समझते हैं इशारे। इसी तरह Br2 फास्फोरस के साथ है तो HVZ, है ना, हेलो वुलहोल जिलहोल रिएक्शन, है ना, HVZ रिएक्शन। इसी तरह अल्कोहल H+ एस्टरिफिकेशन प्रोसेस करता है। अगेन कुछ एक्स्ट्रा रिएजेंट जैसे PPS3 एंड CH3 बहुत इंपॉर्टेंट बीटिंग रिएक्शन, है ना, डाइकीटोन बनाता है एसीटोन। इसी तरह पायरिडीन नोवेंजल रिएक्शन की पहचान है ना। तो जेई और नीट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो सारे आपके सामने समराइज है। CH3CONH+ पर्किन रिएक्शन, है ना। अगेन ZnH2 एसिड तो रिफॉर्मेस्टिक रिएक्शन, बहुत ही सेपरेट और डिटेल वीडियो बनाएगा इस मैंने, सारी ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो इसके बाहर हो, और मैक्सिमम केसेस में हर एग्जाम में ये यूज होती है। बात करते हैं इसके अगले रिएजेंट की, तो अगली रीजन से पहले मोटिवेशनल होना बहुत जरूरी है ना। तो गाइस भले ही हमारी तलवार जो है ना तैयारी की वो कमजोर हो, लेकिन उसकी धार कमजोर हो, लेकिन हमारा जो प्रहार है, चोट है, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत हिम्मत के साथ होनी चाहिए। इसी तरह एक कवि बोलते हैं कि राही तू रुक मत जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में, बस तुझे क्या करना है, चलता चल और फाइनली चलता चल। थैंक यू।